हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक। आपका स्वागत है डिफेंस स्टेशन की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन गर्ल्स का ड्रीम होता है एयर फोर्स में जाना, तो वो एयर फोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, वो कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। क्योंकि जो एयर फोर्स की सामान्य रूप से भर्ती आती है एक्स ग्रुप की एंड वाई ग्रुप की, उसमें गर्ल्स अलाउड नहीं रहती हैं। तो अगर जिन गर्ल्स का सपना होता है एयर फोर्स में जाना, तो वो कैसे जा सकती हैं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गर्ल्स के लिए एयर फोर्स में जाने के लिए पढ़ाई क्या होनी चाहिए, लंबाई क्या होनी चाहिए और उम्र क्या होनी चाहिए, और एक्स एंड वाई ग्रुप से गर्ल्स एयर फोर्स में नहीं जा सकती, तो कौन से तरीके से एयर फोर्स में गर्ल्स जा सकती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एयर फोर्स में गर्ल्स को जाने के लिए कौन से तरीके हैं, यानी कि किस तरीके से आप एयर फोर्स में लड़कियां जा सकती हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं 2 वे टू ज्वाइन एयर फोर्स, यानी 2 रास्ते हैं एयर फोर्स में जाने के लड़कियों के। पहला रास्ता है एनडीए, यानी कि पहले रास्ते आपका एनडीए है और दूसरा रास्ता एफकाइट है। इन 2 तरीकों से आप एयर फोर्स में लड़कियां जा सकती हैं। यानी कि लड़कियां अगर एयर फोर्स में जाना चाहती हैं, अपना ड्रीम पूरा करना चाहती हैं, तो पहला है एनडीए और दूसरा है एफकाइट। इन माध्यम से एयर फोर्स में जा सकती हैं। तो अब बात कर लेते हैं उसके लिए पढ़ाई क्या होनी चाहिए एयर फोर्स में जाने के लिए गर्ल्स की। तो सबसे पहले बात करें पढ़ाई में, पहला तरीका एनडीए है, दूसरा तरीका एफकाइट है। तो एनडीए में जाने के लिए आपकी पढ़ाई होनी चाहिए 12, यानी कि आप 12 पास आउट होने चाहिए, या फिर आप 12 में अपीयर हों, यानी कि अगर आप 12 में भी पढ़ रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर एनडीए से जाना है तो 12 पास आउट हों, या फिर अभी 12 में पढ़ रहे हों तो फॉर्म भर सकते हैं। और अगर एफकैट से आपको जाना है तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि बीए या फिर बीएससी, बीए या फिर बीएससी आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि एफकैट से जाने के लिए ग्रेजुएशन लगता है। तो आप जान ही गए कि पढ़ाई क्या होनी चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं कि गर्ल्स की लंबाई क्या होनी चाहिए एयर फोर्स में ज्वाइन होने के लिए। तो अगर आप एनडीए के थ्रू एयरफोर्स में जाती हैं तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। अगर आप एनडीए से जाती हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एफकैट से भी जाते हैं तो आपके लिए यही हाइट होने वाली है, यानी कि दोनों हाइट सेम है, एफकैट और एनडीए के लिए गर्ल्स के लिए हाइट सेम है। अब आगे बात कर लेते हैं कि उम्र कितनी होनी चाहिए गर्ल्स की एयरफोर्स में जाने के लिए। तो अगर आप एनडीए के थ्रू जाती हैं तो उसके लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 15 साल 7 महीने से लेकर 18 साल 7 महीने के बीच में। आप समझ जाइए एक बार अच्छे से, अगर आपको नोट करना है तो आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकती हैं। अगर आप एनडीए के थ्रू जाती हैं जिसमें आप 12th में पढ़ रही हूँ या 12th पास आउट हूँ, तो उससे आपकी एज होनी चाहिए 15 साल 7 महीने की से लेकर 18 साल 7 महीने के बीच में होनी चाहिए, वो भी अगर एनडीए से एंट्री लेना है तो। अब आगे बात करते हैं कि अब अगर हम एफकैट से जाना चाहें, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो हम एफकैट से जाना चाहें तो उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए उम्र होती है 20 साल से लेकर 24 साल के बीच में। 20 साल से लेकर 24 साल के बीच में आप एफकैट के थ्रू इन गर्ल्स जा सकती हैं एयर फोर्स में। तो अब मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर ही कर दिया कि आपको एयर फोर्स में लड़कियों को जाने के लिए पढ़ाई क्या होनी चाहिए, लंबाई क्या होनी चाहिए और उम्र क्या होनी चाहिए। ये सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार मैं और बता देता हूँ। पढ़ाई आप 2 तरीके से जा सकते हैं, एनडीए
या फिर एफकाएट। तो एनडीए में जाने के लिए आप 12 पास आउट हों या 12 में पढ़ रहे हों। अगर एफकाएट से लेकिन जाना है तो आपका बीए या बीएससी कंप्लीट होना चाहिए। लंबाई होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर और उम्र होनी चाहिए एनडीए के लिए 15 साल 7 महीने से लेकर 18 साल 7 महीना। अगर एफकाएट से जाना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 20 साल से 24 साल के बीच में। तो आपके सारे डाउट जो हैं वो आपके इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। जय हिंद, जय भारत।